हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आप क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 2, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे टॉपिक आया है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पहली को बात, लाइन मतलब पता होगा आपको क्या होता है। ये जो ऐसे जो स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या होता है? ये आगे भी बढ़ता है, ये इधर भी बढ़ सकता है, तो इसको बोलते हैं लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन ए बी है ये। ओके। अब पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है? मैंने क्या कहा? पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है? द लाइन which are in the same plane। द लाइन विच आर इन द सेम प्लेन। प्लेन बोले तो ये 2D फिगर, जैसे आपका पेज हो गया, आपका कार्डबोर्ड हो गया, ये आपका वाइट बोर्ड है, आपकी वॉल है, आपका फ्लोर है घर का। ये सारे क्या होते हैं? 2D फिगर होते हैं, एक प्लेन होती है, एक मतलब पूरा सीधा सीधा एक सरफेस बोल सकते हो। तो उसके ऊपर लाइन क्या होते हैं? द लाइन विच आर इन द सेम प्लेन। ऐसी लाइन, दो लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइन के लिए कितनी लाइन चाहिए? 2 लाइन्स चाहिए। कितनी लाइन चाहिए? 2 लाइन्स चाहिए। द लाइन्स विच आर इन द सेम प्लेन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये कब कंडीशन होगी? अब देखो, अगर मैं 2 लाइन निकालता, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। ओके, ये लाइन आपकी ए बी है, ये लाइन आपकी पी क्यू है। ओके, अब ये इंटरसेक्ट होगी क्या? ऐसे तो दिख नहीं रही है, बट मैंने कहा था यारो दी है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे 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 इधर एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे सीधे सीधे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो जो लाइन इंटरसेक्ट टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी वो हमेशा इंटरसेक्ट होंगी, मतलब किसी भी एंगल में। तो ऐसी लाइन को किस में? एक प्लेन में, ये वाले 2D प्लेन में। तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन नहीं करेंगे। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे? पैरेलल लाइन मतलब 2 लाइन निकालेंगे। ये मान लो आपकी लाइन ए बी है, ए बी है, और इसी को ऐसे दूसरी लाइन निकालेंगे। ये लाइन आपकी पी क्यू है। अब इसमें क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें? क्या डिफरेंस है? इसमें ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसमें ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये जो लाइन अपनी यल है और यम, मतलब ए बी लाइन और पी क्यू लाइन, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर मैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, या मेजर करो यहाँ का डिस्टेंस, या फिर मेजर करो यहाँ का डिस्टेंस, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 7 मीटर का डिस्टेंस होगा तो यहीं पे भी 7 मीटर का डिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे भी 7 मीटर का डिस्टेंस दिखेगा। तो मतलब जहाँ पे कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल। एक ग्रीन है, यहाँ पे रहता नहीं, ऐसे पैरेलल लाइंस कैसे दिखेंगी? ऐसे दिखेंगी। पैरेलल लाइंस कैसे दिखेंगी? ऐसे दिखेंगी। ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये यल और यम लाइन। ओके, अब इनको लिखते कैसे? पैरेलल लाइन को लिखते कैसे है? तो पैरेलल शो करने के लिए शोन बाय कैसे करते हैं? लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम, या फिर इसका नाम दूसरा ए बी दिया था, दूसरे का पी क्यू दिया था। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी क्यू, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन पी क्यू। ये है बच्चों आपका स्मॉल इंट्रो किसका? पैरेलल लाइंस का। किसका? पैरेलल लाइंस का। उसके बाद है आपका ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल का टॉपिक। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब का जो टॉपिक है बच्चों, ये ट्रांसवर्सल का टॉपिक है। अब ट्रांसवर्सल मतलब क्या है? आपको 2 लाइन गिवन है। मान लो ये लाइन आपकी यल लाइन गिवन है, ये आपकी दूसरी कौन सी लाइन गिवन है? एम लाइन गिवन है। ऐसी 2 लाइन गिवन है, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक अनदर लाइन 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट में। पी एंड क्यू पॉइंट में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है।
तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। इस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइन टी इंटरसेक्ट्स द लाइन यल एंड लाइन एम एट पॉइंट्स P and Q रिस्पेक्टिवली। ये टू डिफरेंट रिस्पेक्टिवली, दो डिफरेंट पॉइंट में ये टी जो लाइन है, लाइन यल और लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देयरफॉर लाइन टी इज ए ट्रांसवर्सल इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स यल एंड यम। लाइन यल और यम की क्या होगी, लाइन टी ट्रांसवर्सल होगी। क्या होगी, ट्रांसवर्सल। ये है बच्चों आपका, पहले दो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ा, अभी ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट पढ़ा। ट्रांसवर्सल मतलब ये जो लाइन, जो दो गिवन लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट पॉइंट में, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ओके, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेन टॉपिक आ गया है इस चैप्टर का। यहाँ पे मेन टॉपिक आया है एंगल मेड बाय क्या है, और ट्रांसवर्सल के कारण फॉर्म होने वाले एंगल। ओके, मान लो आपके पास दो पैरेलल लाइन है, सब पैरेलल है, ऐसी लाइन, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसी इधर पकड़ लो, ये है सीधी, ऐसी तिरछी है, ये सीधी है। इसको मैं पी क्यू लाइन बोलता, इसको मैं आर यस लाइन बोलता। और एक लाइन है ए बी, लाइन ए बी, जो कि उनका ट्रांसवर्सल है। ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये ए और ए बी, ए बी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। और ये पी क्यू को एम पॉइंट में और आर एस को एन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम इसके कारण क्या हो रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल्स फॉर्म हो रहा है। अब पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लाइन इंफॉर्मेशन क्या होगी, लाइन ए बी इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। पी क्यू और आर एस की ट्रांसवर्सल है, और वो which is intersect at point M and N, which is intersect at points M and N respectively। ओके, क्योंकि पहले M में इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन पी क्यू को, बाद में N में इंटरसेक्ट हो रही है। अब इसके कारण क्या हो रहे हैं, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसके कारण क्या फॉर्म्स हो रहे हैं, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब एंगल कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो देख लो। अब यहाँ पे अलग अलग पेयर्स के एंगल फॉर्म होते हैं। तो तीन टाइप के पेयर्स के एंगल फॉर्म होते हैं। तो कौन से, पहले आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा आता है इंटीरियर एंगल। कौन सा आता है, इंटीरियर एंगल। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और दूसरा इंटीरियर एंगल है, तीसरा अल्टरनेट एंगल्स है, तीसरा अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अपर फ्लोर के। ओके, तो एंगल ए एम क्यू, पहली पेयर एंगल ए एम क्यू एंड
एंगल यम यन यस, ये वाली पेयर, एंगल यम यन यस, पहली पेयर आई आपके सामने करस्पॉन्डिंग एंगल की। दूसरी पेयर ये वाली हो गई। अब दूसरी पेयर ये वाली, एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन पी, मतलब अपर साइड, ये जो है ना यहाँ पे ऐसे खाचा बन रहा था ऊपर की साइड में ऐसे ऐसे, तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इधर ऐसे बन रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बन देंगे। ओके, तो इसके साथ यम यन आर, यम यन आर। तीसरी पेयर ये हो गई, ये हो गई, इसके साथ ये वाली और इसके साथ ये वाली, ये पेयर बनेगी पी एम यन, एंगल पी एम यन एंड एंगल एम एन सॉरी आर एन बी, एंगल आर एन बी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। अब चौथी बची ये ऐसी वाली क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एस एम बी, एस एन बी। ओके, एंगल एस एन बी, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो यहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं? ये जो दो लाइन है उसके अंदर का भाग, यानी कि इंटीरियर, दो लाइन को बीच का अंदर का भाग इंटीरियर, और ट्रांसवर्सल के एक साइड की तरफ के एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल पी एम एन और एंगल आर एन एम एंड एंगल आर एन एम, पी एम एन आर एन एम, ऐसा एंगल भाग मतलब। और क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन ये वाला और ये वाला, एम एन एस, एंगल एम एन एस, ये इंटीरियर होगा। अब अल्टरनेट एंगल के लिए दो पेयर आती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, दो लाइन के बीच का अंदर का इंटीरियर, दो लाइन के बाहर का एक्सटीरियर। तो यहाँ पे दो टाइप निकल के आते हैं अल्टरनेट एंगल्स के लिए। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। दूसरा क्या होता है? अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसके हिसाब से अंदर के आजू बाजू वाले, ऐसे आजू बाजू, ये ट्रांसवर्सल है, ऐसे वाले इसको इंटीरियर बोलते हैं। मतलब पी एम एन, एंगल पी एम एन एंड इसकी पेयर किसके साथ? एंगल एम एन एस, एंगल एम एन एस, और दूसरी क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन आर, एम एन आर। ओके, अब ये हो गया। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्या बोला? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी एंड एंगल एस एन बी, एंड एंगल एस एन बी, ए एम पी एस एन बी। इसका ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू एंड एंगल बी एन आर, एंगल बी एन आर। ओके, ये है बच्चों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। कितने टाइप्स में? एक ट्रांसवर्सल के वजह से यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। उस पेयर ऑफ एंगल के क्या क्या नाम है? एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक इंटीरियर एंगल है, एक अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल में दो एंगल आते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में दो क्वेश्चन है, दो को सॉल्व कर लेते हैं और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 है बच्चों आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि पूरा एक्टिविटी बेस है। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन एडजॉइंट फिगर, ये जो डायग्राम दी है उससे रिलेटेड बात चल रही है। ईच एंगल इज शोन बाय लेटर, हर एक एंगल एक लेटर से शो किया गया है, स्मॉल लेटर से। ओके, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर, इसके सहायता से इसको फिल करो। अब यहाँ पे जो बात चल रही है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात चल रही है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब
जहाँ अब ये और ये है, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाले क्वांटिटी की बात। तो P की पेयर किसके साथ बनेगी? P और W। ये ऊपर का फ्लोर, देखो ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, तो इस साइड वाले अपर फ्लोर की बात चल रही है। देखो ये एक स्लैब, एक स्लैब, ऊपर का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, और इस तरफ वाले ये इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले, तो अपर फ्लोर की बात चल रही है। पी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू। क्यू का करस्पॉन्डिंग उस तरफ साइड की बात चल रही है, अपर की साइड चल रही है बट उस तरफ की, क्यू का एक्स के साथ, एंगल क्यू के साथ करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है? एंगल एक्स। आर नीचे, अब सीलिंग की बात चल रही है, सीलिंग की, बट उस तरफ की साइड की, यहाँ पे एक सीलिंग है, यहाँ पे एक सीलिंग है, एक आर और वाई, आर और एंगल वाई, और इधर यस और जेड, एंगल जेड। ओके, ये हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आजू अंदर के साइड में, ये दो लाइंस के अंदर के साइड में आजू बाजू वाले अल्टरनेट वाले, यस का एक्स के साथ जोड़ी रहेगा, आर का डब्ल्यू के साथ। यस का ऐसे क्रॉस में एंगल एक्स बनेगा पेयर, और आर का यानी डब्ल्यू का आर बनेगा, एंगल आर बनेगा। ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता, प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। दो ही क्वेश्चन थे बच्चों, एक एक्टिविटी बेस्ड था और ये ऐसा। अब दोनों एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल ही पहचानने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इस डायग्राम को, इस फिगर को ऑब्जर्व करो एंड ऑब्जर्व एंगल्स शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताना है। देखो ये दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन दिख रही है, ये और ये जो है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या उनकी ट्रांसवर्सल है, क्या है? ट्रांसवर्सल। तो आपको आंसर में पहले बताना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताना है, इनकी पेयर क्या होगी? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब दो लाइन के अंदर का, अल्टरनेट मतलब अड़ोस पड़ोस वाला, मतलब क्रॉस में। तो इनकी पेयर, तो पहली पेयर बन रही है, पहली पेयर बी और एच की, एंगल बी एंड एंगल एच। ओके, दूसरी एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल ई। ओके, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर। अब सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकंड क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनेगा? अब ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन, ये दिख रहा है ऐसा कॉर्नर इधर का साइड। ओके, ये लाइन पकड़ लो, या ऐसे अगर खड़ी लाइन पकड़ ली, ये इधर की पेयर, फिर इधर साइड वाले तो इधर साइड वाला, नीचे के साइड का इधर का तो नीचे के साइड का इधर का तो इधर का, ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बनती है। ओके, तो ए और ई क्या होंगे? एंगल ए एंड एंगल ई। ए और ई एक तरफ का है, मतलब ये लाइन के ऊपर का बट इस साइड का, ये वाले जो दो साइड है इनके इस साइड का। एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। ओके, अब उसके बाद फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड इंटीरियर एंगल्स। थर्ड क्या पूछा है? इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इंटीरियर एंगल पूछा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अलग होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अलग होता है। अल्टरनेट मतलब क्रॉस में। अब इंटीरियर अंदर एंगल की बात चल रही है, इसके अंदर बट एक साइड वाले, उनको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इस साइड वाले तो क्या होंगे? इसमें क्रॉस होते थे, बी का एच के साथ जोड़ी हुआ, ई का सी के साथ, यहाँ पे एंगल बी का ई के साथ जोड़ी रहेगा एंड एंगल ई, और एंगल सी एच के साथ जोड़ी रहेंगे, एंगल सी एंड एंगल एच। तो इस प्रकार था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये आपका 2.1 कंप्लीट हो गया है। और आपके टेक्स्ट बुक में कितने हैं तो देख लेता। 2.2 है, उसके बाद
2.3 है। और दो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है बच्चों, तो हर एक वीडियो में हम एक एक प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ बेसिक होता है वो भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।